हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसके एक्सरसाइज 2.2 में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाइचुंग। The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? देखा है जो बाइचुंग के फादर हैं वो उसके ग्रैंडफादर से 26 ईयर कम है, छोटे, यंगर देन बाइचुंग ग्रैंडफादर। तो जो बाइचुंग के फादर हैं उसके ग्रैंडफादर से 26 ईयर यंगर है एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुंग, और बाइचुंग से 29 ईयर ओल्डर है, मतलब बड़े। The sum of the ages of all the three is 135 years. Mean बाइचुंग के फादर, बाइचुंग के ग्रैंडफादर का जो सम है वो 135 ईयर है। तो हमें तीनों की एज बतानी है। तो let the age of बाइचुंग equal to x year। जो बाइचुंग की एज वो x ईयर। द एज ऑफ बाइचुंग्स फादर, जो फादर है वो उसके बाइचुंग कितने अधिक 29 है, तो x + 29 ठीक। द age of बाइचुंग्स ग्रैंडफादर की जो एज है वो कितनी है? बाइचुंग के फादर से, बाइचुंग के जो फादर है वो ग्रैंडफादर से 26 ईयर यंगर है, छोटे हैं। इसका मतलब है जो ग्रैंडफादर है वो बाइचुंग के फादर से 26 ईयर यंग ओल्डर हो गए। तो x + 29 + 26, देखिए 9 6 15 5 31 55 6 9 15 4 1 5 plus ईयर। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या क्वेश्चन था कि बाइचुंग के फादर की एज और बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज का जो सम है वो 135 है। तो ऐड करेंगे 5 5 10 + 4 14 1 5 2 7 1 8 plus 3x equal to 135। 3x equal to 135 minus 84। 3x equal to 5 में 4 1 8, यहाँ पर 35। 3x equal to 51 आया, then x की वैल्यू 51/3, x की वैल्यू 17। इसका अर्थ है द एज ऑफ बाइचुंग क्या हो गया? 17 ईयर। सो द एज ऑफ बाइचुंग equal to x equal to 17। The age of बाइचुंग फादर, बाइचुंग फादर क्या थे? x + 29, तो x + 29 17 + 29 46 ईयर। देखिए 7 × 14 15 16 1 2 1 3 1 4। द एज ऑफ बाइचुंग्स ग्रैंडफादर,
वो क्या थे, बाइचुंग के फादर से 26 ईयर अधिक थे। कौन आता है 26 प्लस 26 6 6 12 2 4 2 6 1 17 ईयर। तो जो बाइचुंग है वो 17 ईयर का है, उसके फादर है जो 46 ईयर के हैं और जो ग्रैंडफादर है वो 72 ईयर है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लिखा है 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? 15 साल, अब से 15 साल बाद जो रवि की एज है उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स होगी। तो प्रेजेंट एज बताइए, तो लेट रवि प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स ईयर। मान लिया रवि की प्रेजेंट एज होता है एक्स ईयर, 15 years from now Ravi present age, Ravi's age क्या होगा, प्रेजेंट एज 15 हमें ऐड कर दिया, x plus 15 year according to question 15 years from now, अब से 15 साल बाद रवि एज विल बी 4 टाइम्स प्रेजेंट एज। रवि की जो एज होगी वो प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स होगी। तो 15 प्लस के x को आपको बताया था लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड लाते हैं वैल्यू को तो सिंबल चेंज होता है, 4x minus x 15 equal to 3x x equal to 15 by 3 3 बन जाएगा 3 by 15 then x की वैल्यू क्या होगी 5। so the Ravi's present age equal to x equal to 5। ठीक कर लीजिए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लिखा है a rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product of you get -7 by 12. What is the number? आपसे कहा है एक रेशनल नंबर इस प्रकार है कि अगर उसमें मल्टीप्लाई आप 5 by 2 कर रहे हैं और उसमें 2 by 3 ऐड कर दें तो जो प्रोडक्ट आता है, जो वैल्यू आती है वो -7 by 12 के इक्वल हो जाती है। व्हाट इज द नंबर? तो लेट द नंबर इक्वल टू x अकॉर्डिंग टू क्या है क्वेश्चन, a rational number is such that when you multiply by 5 by 2 5 by 2 को मल्टीप्लाई करें and add 2 by 3 और फिर जो है उसमें 2 by 3 ऐड करें, द प्रोडक्ट यू गेट, जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है क्या है -7 by 2। ठीक, अब देखिए हमने नंबर में 5 by 2 का मल्टीप्लाई करके 2 by 3 ऐड किया तो जो प्रोडक्ट आया वो -7 by 12 आया। तो 5x by 2, देखिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, हम लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जा रहे हैं तो सिंबल चेंज होगा, तो -7 by 12 minus 2 by 3 5x by 2 इक्वल टू एलसीएम लीजिए, एलसीएम आया 12 -7 minus 3 4 2 जा 8 5x by 2 इक्वल टू -15 by 12। अब देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -15 by 12 इनटू 2 को मल्टीप्लाई करिए 5 को डिवाइड करिए मींस रेसिप्रोकल 2 by 5 2 6 जा 12 5 बन गया 5 5 3 जा 15 3 बन गया 3 3 2 जा 6 देन x की वैल्यू क्या आ गई आपका -1 by 2। हेंस द नंबर is
अब बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान समझिएगा। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन द बैंक। लक्ष्मी है किसी बैंक में कैशियर। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100 रुपये, 50 रुपीज एंड 10 रुपीज रिस्पेक्टिव। उसके बाद जो करेंसी है वो 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये के रूप में है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। और जो नोट है ये 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के जो नोट है वो 2:3 और 2:5 के रेशियो के फॉर्म में उसके पास है। कितने नोट हैं इन रेशियो। द टोटल कैश रिस्क लक्ष्मी इज 4 लाख रुपीज। अगर तो देखा जाए तो इसका टोटल कैश कितने रुपए है? 4 लाख रुपए है। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी है? तो उसके पास जो नोटों की गड्डियां हैं वो कितनी है, मतलब जो नोट है उनमें कितने कितने नोट हैं। तो लेट द नंबर ऑफ 100 rupees notes किस रेशियो में? 2:3:5 2x। जो 100 रुपीज नोट्स है वो 2x है। द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, 50 रुपए के नोट कितने हैं? 3x। द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स, 10 रुपए के नोट कितने हैं? 5x। द अमाउंट ऑफ 100 रुपीज नोट। देखो 100 रुपए के नोट की गड्डी में 2x नोट है तो कितने रुपीज हो गए? 2x into 100, 200x रुपीज। द अमाउंट ऑफ 50 रुपीज नोट कितने थे? 3x। 3x into 50, 150x। The amount of 10 rupees notes, 10 रुपए के नोट कितने हैं? 5x। तो 5x into 10 कितना होता है? 50x रुपीज अकॉर्डिंग क्वेश्चन। देखिए टोटल अमाउंट दिया गया है अकॉर्डिंग क्वेश्चन। ऐड करिए 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू 4 लाख। तो 150 और 50 200 200 400 x इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू 4000 अपॉन 4 बन गया 4। x इक्वल टू कितने होता है? 1000। Therefore, the number of 100 rupees notes, 100 rupees notes कितने थे? 2x। तो 2x 2 into 1000 2000। The number of 50 rupees note कितने थे? 50 rupees notes 3x। 3x 3 into 1000 3000। The number of 10 rupee note 5x। तो 5 into 1000 5000। तो आपके पास 100 रुपीज नोट 2000, 50 रुपीज के नोट 3000 और 10 रुपीज के नोट 5000 है।